रुको, गोली मत बर्बाद करो, किस पे मारो। हो तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं है ससुरी। ए यार सो लगी है, कहाँ कर लूँ, ला इधर ही कर लेता हूँ। हो तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। कौवा काहे रखते काव काव कर रहे हैं, हिंसा विंसा मर गया है क्या, कहाँ है लहरिया लूटाए राज। हाँ? ये क्या है? ओहो, ओ, भैया कहाँ चले गए? का बताई भैया, जुल्मन की तो हद हो चुकी है, गरीबन का जीना दुश्वार हो चुका है। हीरा तो बता रहा है रात हम घर पर सोवत रहे, सुबह पता चला लाश पुलिया के नीचे मिली। ऐसा हमारे सिक्का मुँह झुथरा हुआ। हमका तो लागत है हिम्मत सिन्हा का हाथ है। क्या हो रहा है तुम लोग, क्या कर रहे हो सब लोग यहाँ? हटो जा, हटो जल्दी हटो, साहब आ जल्दी हटो, हट हट। आई साहब आइए, आप आइए। यहाँ क्या कर रहे हो सब लोग? यहाँ का कोई जन्म लगी क्या? निकलो सब लोग निकलो। सबसे पहले लाश किसने देखी? सबसे पहले लाश किसने देखी? साहब मैंने देखी थी। कौन? जगेश्वर, इधर आओ। जब वहां लाश देखा तो कोई आसपास था? नहीं सरकार। जब देखे तो बिरजू कुछ हिलत डुलत रहा है? नहीं सरकार, उमें तो जाने नहीं रहा। घाव बहुत गहरे हैं, लगता है किसी जानवर ने नोच नोच के खाया होगा। जी नहीं थानेदार साहब, ये किसी जानवर के मारने से नहीं बल्कि किसी धारदार हथियार से मारने से मर्डर हुआ है। तुम कौन? जी मैं MRP रेड न्यूज चैनल से रिपोर्टर पंकज कुमार। बिरजू की मौत सुनते ही मैं चला आया। अच्छा, हमको ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं, जो हमको पूछना तो हमने पूछ लिया। ठीक, तुम जाओ।
लेकिन सर मैं न्यूज संतोष पे बिरजू भैया का एम्बुलेंस गाड़ी लिए आ गई है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मो देवो सर्वकायेषु सर्वदा। हर हर महादेव, कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ। आओ। सिन्हा आ रहा है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक गोली मत चलाना। जी सना साहब, आपने मुझे बुलाया सना साहब? हाँ बुलाया है। ये बताइए, हम आपको इतनी मोटी मोटी रकम क्यों देते हैं? सना साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात, ताकि जरूरत पड़ने पे हम आपके काम आ सकें। आज सुबह ये हमारे ऊपर हमला कैसे हुआ? सना साहब। क्या सिन्हा साहब? जब तुम हमारा खा के हमारी रखवाली का जिम्मा लिए हो तो सुबह ये मंदिर पे हमारे ऊपर हमला कैसे हुआ? उधर इलेक्शन सर पर है, अगर हमको कुछ हो गया ना थानेदार, तो सबसे पहले हम तुमको ही मारेंगे। किसने आपके ऊपर गोली चलाई? सना साहब आप बताइए। अभी बताते हैं। मकबूल, तुम्हारा काम है पता लगाना कि
गुड मॉर्निंग दफ्तर साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन ये तुमने हाल क्या बना रखा है अपना? अरे क्या बताएं दफ्तर साहब, जमुनिया गांव से सीधा यही चला आ रहा हूँ, इसीलिए हालत हो गई। वहाँ फिर एक हत्याकांड हो गया। सुबह सुबह जंगल में एक फिर लाश पाई गई। क्या? जमुनिया में? किसकी लाश? लाश किसी बिरजू नाम के आदमी की है। चेहरे पे घाव इतने हैं कि लाश पहचान में नहीं आ रही है। मतलब नॉर्मल डेथ हुई है, जंगल में मरा, इसका मतलब किसी जंगली जानवर ने नोचा होगा। ठीक है, अच्छी न्यूज है, छाप दो। लेकिन ये बात सर तो थानेदार भी बोल रहा था। लेकिन लाश के घाव देखकर ऐसा नहीं लगता है किसी जानवर ने उसे मारा होगा। यकीनन उसे हथियार से मारा गया है और उसकी हत्या की गई। और ये खबर अगर हमारे पेपर के पहले पन्ने पर छापी जाए तो हमारे चैनल की टीआरपी सर और बढ़ेगी। हम इस न्यूज में मिर्च मसाला मिक्स कर देंगे और जनता के सामने परोस देंगे। क्यों दफ्तर साहब, ठीक रहेगा ना? सोच लो, तुमको जो करना है वो अपने रिस्क पे करना। रिस्क कैसा दफ्तर साहब? आप बस देखते जाइए, फिक्र न करिए। भैया आपको तो पता ही है हमारे माँ बाप नहीं रहे, बड़े भैया भी नहीं रहे, बस आप ही का तो सहारा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम तो अनाथ ही हो जाएंगे, हमारा कोई नहीं रह जाएगा इस दुनिया में। इसलिए आप अपना ध्यान रखा करिए। ठीक है भैया, आप आराम करिए, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। सिन्हा! यो सिन्हा! भैया आपके जज्बात में समझ सकता हूँ, लेकिन जल्दबाजी करना ठीक नहीं भैया। सिन्हा को मारना इतना आसान नहीं है। उसको मारने के लिए उसको पहले कमजोर करना होगा, फिर उसे घसीट घसीट कर मारेंगे। मरना तो होगा उसको, उसने हमारे पूरे परिवार को मार दिया, हमारी जमीन छीन लिया। मरना तो होगा उसको, मरना तो होगा उसको पहले कमजोर करना होगा। मरना तो होगा उसको, हमारी जमीन छीन लिया, उसने हमारे पूरे परिवार को मार दिया। मरना तो परिवार को कमजोर करना तो होगा उसको। हाँ विधायक जी, वो काम हो जाएगा ना? ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्कार। मंत्री जी, वो संतोष आपसे मिलना चाह रहा। कौन? बिरजू का भाई? अच्छा अच्छा, बुला लो उसको अंदर। मंत्री जी राम राम। राम 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 राम। संतोष, कैसा है तू? ठीक हूँ मंत्री जी। आ जाओ, बैठो।
हाँ संतोष, कहो क्या हाल है। जी मंत्री जी, हम आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। हाँ कहो, क्या बात है। मंत्री जी, वो बिरजू। हाँ सुना, मैंने बिरजू के बारे में सुना। बहुत दुख हुआ। हमारी कमेटी का सबसे वफादार, सबसे समझदार से होनहार आदमी वही था। इसीलिए विपक्षी दल के लोग, मेरे सारे विपक्षी, हमेशा उससे नफरत किया करते थे। मगर हाँ, बिरजू में जो दम था वो किसी और में नहीं था। बिरजू को मैंने जो भी काम दिया उसने पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि उन लोगों ने बिरजू की हत्या कर दी। इसीलिए हम आपके पास आए हैं मंत्री जी। हमें अपने भाई का बदला लेना है। जिन लोगों ने उसको मारा है, हम जानते हैं उनको। हाँ मुझे भी पता है, लेकिन उसको मारना इतना आसान नहीं। मंत्री जी, दरवाजे उनके भी टूटते हैं जो ताले बनाते हैं। पता है। अगर तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते हो, तुम उसको अपने जाल में फंसाओ। शिकार जितना ही नजदीक होगा, उसको दबोचने में उतना ही मजा आएगा। सिन्हा और उसके साथियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी एक राय है कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा परिवार खत्म होता जा रहा है। तुम्हें अपने छोटे भाई पंकज का ख्याल रखना चाहिए। कहीं उसे भी सुन, आज मैं सिन्हा को मारने जा रहा हूँ और 2 बड़े भैया से कुछ मत बताना। आज मैं उसका खात्मा करके रहूँगा।